उसी तरह करते हुए आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले। अच्छी आत्माओं में से किन किन अच्छी आत्माओं को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादूदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय घीसा साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को मिले। तो वो परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो ऐसा करते हैं, वेद भी गवाही दे रहे हैं। उसी आधार से परमात्मा ने पूछा, बेटा तूने अपने पिता के दर्शन हुए? विष्णु जी ने कहा कि नहीं माता, मुझे कोई दर्शन नहीं हुए। और माता ने पूछा, फिर तेरा हाल ऐसा कैसा हो गया कि ऐसे ऐसे शेष नाग के लोक में चला गया? उसने मेरे साथ ऐसा किया और आकाशवाणी में कहा है कि इसको अब मत मार, द्वापर युग में जब तू श्री कृष्ण रूप में जाएगा तब तुझे इसका बदला दिलाऊंगा। अब दुर्गा ने विष्णु जी को सीने से लगा लिया कि बेटा तेरे को सतिथि का विभाग दिया जाएगा और तेरी पूजा जग में होगी और तू बहुत सच्चा व्यक्ति है। अब तीसरे शिव जी के पास दुर्गा गई अपने पुत्र के पास और कहा, बेटा तेरे दो भाइयों को तो तू पिता के दर्शन हुए नहीं, उन्होंने खूब ट्राई कर ली, अब आप भी खोज कर लो अपने पिता की, कहीं फिर बाद में सृष्टि कर्म शुरू हो जाए उसके बाद तुम जाओ कितना संन्यास धारण करो, अभी जाके खोज कर ले। भगवान शिव जी ने, शंकर ने समझदारी की, कहा माता जब मेरे दो बड़े भाइयों को पिता के दर्शन नहीं हुए, ब्रह्मा जी ने तो 4 युग समाधि भी लगाई और विष्णु जी ने वैसे घूम घाम कर ढूंढना चाहा, तो मैं तो ट्राई ही नहीं करता माता, पर मुझे एक वरदान दे दो। दुर्गा से शिव जी ने कहा, तमोगुण शिव ने कहा कि मुझे एक वर दे दो माता कि मेरी मृत्यु कभी ना हो, मैं अमर हो जाऊं। अब दुर्गा ने कहा कि बेटा, श्री देवी ने कहा कि पुत्र यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होगी ही होगी, ये मेरे बस से बाहर की बात है, लेकिन मैं तुझे एक विधि बताती हूँ जिससे तेरी आयु सबसे अधिक हो जाएगी। तो भगवान शिव ने कहा कि माता वही कृपा कर दो। तो दुर्गा ने कहा कि बेटा इस आयु के बढ़ाने का एक विधि है, तरीका है कि प्राणायाम करके श्वास को सूक्ष्म कर ले, एक स्थान पर बैठा रहे और सूक्ष्म श्वास कम से कम लेने से आयु बढ़ जाती है, क्योंकि आयु श्वासों पर आधारित है। तो भगवान शंकर ने यही सिरोधार्य किया, जैसे आप किया गया। आप देखते हो ज्यादातर भगवान शिव जी समाधिस्थ रहते हैं, इनकी आयु भी सबसे लंबी है। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु जी की मृत्यु होगी, 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव जी की मृत्यु होगी, तमोगुण शिव की। इसकी इतनी लंबी आयु है। और एक ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी का एक दिन, रजगुण ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। और इतनी ही रात्रि, एक चतुर्युग में कितने वर्ष हैं हमारे मनुष्यों के? 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग में। ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि। 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। इससे 7 गुना विष्णु जी की, सतगुण विष्णु जी की और विष्णु जी से 7 गुना तम गुण शिव जी की, इतनी लंबी आयु होगी। फिर इन तीनों पुत्रों का दुर्गा ने विवाह करना चाहा। आकाशवाणी की उस काल ब्रह्म ने, सरपुरुष ने दुर्गा जी से कि दुर्गा तो इन तीनों बच्चों को पुनः सागर मंथर पर भेज दे और वहां इनका विवाह करने के लिए तू ही 3 रूप बना करके 3 लड़कियों के रूप से निकलना है। अब श्री देवी ने 3 रूप बनाए, गुप्त और समुद्र में छुपा दिए।
उधर से तीनों पुत्रों से कहा कि जाओ बेटा तुम सागर मंथन करो। उधर से ये काल सब व्यवस्था कर देता है। इन्होंने जाकर के सागर मंथन दूसरी बार किया तो 3 लड़कियां बाहर आई। अब माता ने कहा था बेटा जो पहले निकले उसकी पहचान कर लेना, अलग अलग दूसरी बार जो निकले उसकी पहचान तीसरे के। तो तीनों ने आगे पीछे कर लिया, उनको मां के पास ले आए। दुर्गा ने पूछा पहले कौन सी निकली थी कि ये वाली। उसका नाम सावित्री रख दिया और ब्रह्मा से कहा कि ये तेरी पत्नी रूप में होगी। दूसरी को कहा तेरा नाम लक्ष्मी होगा और विष्णु जी से उसका विवाह कर दिया। और तीसरी से कहा कि तेरा नाम उमा होगा और उसका विवाह शिव जी से कर दिया। अब यहां से इस एक ब्रह्मांड में काल सृष्टि प्रारंभ हुई। इस क्षर पुरुष का परिवार प्रारंभ हुआ। इससे सुर और असुर उत्पन्न हुए। और पुण्यात्मा जो पुराणों में हम सागर मंथन सुनते हैं कि 14 रत्न निकले, भगवान शिव ने विष को ग्रहण किया, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। तो पहले ये इस प्रकार सागर मंथन हुए थे। वो इन वेदों में, इन पुराणों में नहीं है, वो सूक्ष्म वेद में है, 5वें वेद में। पुण्यात्माओं, अब ये है वो सृष्टि रचना जो 5वें वेद में है, सूक्ष्म वेद में। अब 5वें वेद का हमें पता नहीं था। आदि शंकराचार्य जी ने अपने द्वारा रची पुस्तक में उस सूक्ष्म वेद का, 5वें वेद का वर्णन किया है और उन्होंने अपने द्वारा रची उस पुस्तक में उसको मेंशन किया है। समय आने पर दिखाएंगे। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले सन 1398 में वो सशरीर आए थे। सतलोक से चलकर एक शिशु का रूप धारण किया था। काशी शहर में बने एक लहर तारा नामक तालाब पर कमल के फूल पर विराजमान हुए थे प्रभु। और ये 5वां वेद प्रदान करने के लिए आते हैं अपने मुखारविंद से। और उनको एक निसंतान जुल्हा दंपति उठा ले गए थे। जुल्हाए के घर प्रभु परवेश की लीला करते हुए बड़े हुए, वही कार्य करके दिखाया जनता को, क्योंकि ऐसी परमात्मा लीला किया करते हैं। वेदों में ऐसा ही लिखा है कि वो परमात्मा आता है प्रत्येक युग में और ऐसे मनुष्य जैसे एक जीवन मनुष्य जैसे कर्म करके ये लीला करता हुआ अपना निर्वाह करके दिखाता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 मंत्र नंबर 17 में। तो फिर परमात्मा ने वो वाणी आज से 600 वर्ष पहले अपने मुख कमल से, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके विषय में कहा है कि धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों की अत्यधिक जानकारी, विस्तार के साथ सत्य जानकारी, सही जानकारी ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, मुखे माने उसके मुखारविंद से उच्चारित वाणी में बिल्कुल विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर सभी कर्म समाप्त हो जाएंगे, यानी डले डोने बंद हो जाएंगे। गलत साधना आप नहीं करोगे। परमेश्वर कबीर देव जी उस समय कहा करते थे इन नकली गुरु आचार्यों से, मंडलेश्वरों से, कि तुम जनता को गुमराह कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं। परमात्मा कहा करते इनके माता पिता हैं, ये जन्मते मरते हैं, इनकी मृत्यु होती है, जन्म होता है, ये अविनाशी नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। तो इस बात का बहुत विरोध हुआ था परमेश्वर का। उन झूठे आचार्यों ने, उन नकली गुरुओं ने कबीर परमेश्वर के बारे में बहुत गलत धारणाएं पैदा कर दी कि ये झूठा है, अशिक्षित है, इसने वेदों गीता को पढ़ा नहीं, पुराणों को पढ़ा नहीं, क्योंकि ये संस्कृत नहीं जानता। अशिक्षित व्यक्ति है, ये क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के बारे में, ये झूठ बोल रहा है, इसकी मत मानना, मत सुनना। उस समय तो हम धोखा खा गए जनता वाले, क्योंकि हमारे आचार्य जो हैं, जो गुरु लोग थे, ब्राह्मण ऋषि थे,
वो संस्कृत भाषा जानते थे। तो हमने ये सोचा कि ये सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में विद्यमान है, लिखे हैं, तो कबीर जी संस्कृत नहीं जानते क्योंकि ये किसी ब्राह्मण के पास पढ़े नहीं, इसलिए कबीर जी झूठ बोल रहे होंगे। ये हमारे गुरु, ये आचार्य, ये सच कह रहे हैं, इसलिए परमेश्वर के उस ज्ञान को हमने स्वीकारा नहीं और उसी का खामियाना आज तक भुगत रहे हैं। हम भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं। हमें ज्ञान भी प्राप्त है, वो परमात्मा का ज्ञान नहीं है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में क्या बोला था, क्या बताया था। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से 21 तक, उसमें कहा कि परमात्मा सतलोक से चलकर आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में स्पष्ट किया है परमात्मा कि वह शिशु रूप धारण करता है, और जब वो शिशु रूप में आता है परमात्मा तो उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है, और वो परमात्मा तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान को बताने के लिए अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, श्रेष्ठ वर्णीय आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, उनको फिर तत्व ज्ञान से परिपूर्ण करता है। उसी आधार से परमात्मा जो लीला किया ही करते हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य